तो कहते हैं ये वैराग नहीं है, वैराग है, वैराग नाम है त्याग का 5-25 माह ये सारे शरीर में और इसी में हम रहे, इसका नाम वैराग है। कैसे है कि एक सीप बनती है, सीप में मोती बनता है, एक कीड़ा होता है, सीप एक जीव है। जैसे ये शंख आपने देखे होंगे, ये भी एक जीव से बनता है, ये ऊपर का कवर होता है, उसका शरीर होता है। ऐसी एक सीप होती है और वो खारे समुद्र में रहती है और खारे समुद्र को वो ग्रहण नहीं करती, उस पानी को ग्रहण नहीं करती मोती बनाने के लिए। आकाश से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है और उस समय उसका मुंह खुला हुआ होता है, तो उसके मुंह में वह एक बूंद गिर जाती है, फिर वो मुंह को बंद कर लेती है और उसी समुद्र में गोते लगा रही है। तो इसी प्रकार जो संसार भगवान से दूर है वो खारा समुद्र है, और जो सीप यानी जो भक्त आत्मा परमात्मा का नाम लेकर अपना मुंह बंद कर लेती है, संसार की नहीं सुनती, उसकी बातों को अपने अंदर नहीं जाने देती, तो वो राम नाम का मोती बनाकर परिपक्व कर लेती है। तो यहां बताते हैं कि वैराग नाम है त्याग का। नो त्याग करना, किसी की सुननी है नहीं, कोई तुम्हें बांधा कहे जाओ भाई तुम अपने राज्य हम और भक्ति करें, ये है त्याग वास्तव में। ना किसी का बुरा माने है, कोई गलत कर रहा कह ले भाई तेरी इतनी सोच है, और अपने उद्देश्य से दूर ना हो, उसे वंचित ना हो। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा के पाने की विधि। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतु मंजन जल के तेज नयारी। ओए होए, अब वही पॉइंट आ जाता है कि सूजय नहीं सदन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। जब तक हमारा प्यार हमारे हृदय में रोना अपने भगवान के प्रति नहीं जागता, तब तक हमारे बीच में कोई मैल शेष है। और उस मैल को हटाने के लिए, उस मैल को कम करने के लिए ये सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, पांचों यज्ञ रूपी सुमरन, ये सभी व्यवस्था उस मैल को काटने की ही दे रखी है। ये जितना कटता जाएगा उतना प्रेम परमात्मा में प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन वो झलके तेज नयारी। है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता, ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं और प्रेम की पवन करे चितमंजन। राम नाम का वो सिमरण जो दे रखा आपको, सतनाम कहते, उसके ऊपर तो आपका चित मन लगा रहे। और प्यार की पवन जैसे हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक करके सूर्य का प्रकाश चमकने लग जाता है। प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारी। वो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा, आपके जो पाप कट जाएंगे, आपके बीच में जो पाप कर्मों की द्वार, अज्ञान की द्वार है, वो हट जाएगी। अज्ञान की द्वार ज्ञान से हटेगी और पाप कर्मों की द्वार जो है वो इस सब भक्ति विधि से हट जाएगी। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारी, प्रेम की पवन करे चतु मंजन वो झलके तेज नयारी। कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और इस प्यार को जागृत करने के लिए, इस प्यार को आप परमात्मा के प्रति बढ़ाने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारा जो उपचार है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का। जितना भी प्यार आपका भगवान में बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको संसार में उस मालिक के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। और वो मालिक कैसा है, कौन है, उसको नहीं जानते। इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को मेरा ही रूप मान लेना, मैं मुझे ही मान लेना। जैसे
गुरु भगवान नहीं है। गुरु तो भगवान को मिलाने का, प्राप्त करवाने का एक मीडिया है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र है। उसको, परमात्मा को पाने के लिए हमारे को गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा। और भगवान मान के वो रिहर्सल करनी है, हमने वो प्रैक्टिकल करना है कि जब हम पूर्ण परमात्मा के सामना होगा, कहीं वहां कोई गलती ना बन जावे। यही जो गलतियां हो लें अपने सुधारना, और फिर अंत में ये पक्के हो जावा कि यह गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप शरीर छोड़ोगे, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके साथ तो वह ब्रह्माटी होगी, जम के दूध देखते कालजा पाटेगा उनका। और आपको परमात्मा स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, मेरी शक्ल को पहचानते हो। भगवान आपको वहां मिलेगा और आपको साथ लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं। वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी, और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है। इस 21वें ब्रह्मांड में, एक यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा, वहां भी आपकी पूरी ट्रेनिंग लेगा। और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो, यहाँ भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है। वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका, तो वहां से फिर पटकने पड़ोगे यहीं पर। उसमें इतना सुख जरूर हो जाएगा कि कई सैकड़ों मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो इसलिए यहां जो आप आते हो, तो जब ये दास है आपका, वो परमात्मा ने भेज रखा है, तो उसके लिए कहते हैं मम संत, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप मानिए। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिले, और कहते हैं गुरु जी भगवान है। परमात्मा खुद कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरक अंधे, को दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। अब गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलियो, और रहियो शब्द समाए, वचन में, वचन के अंदर चलना, उसके आज्ञा का पालन करते रहना। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाव, कहे कबीर सो संत है आवागमन साए। तो यहां हमने जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर गणित में एक प्रश्न आता है ब्याज का, तो उसमें मूलधन निकालना होता है, और मूलधन निकालने के लिए पहले हमने दर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसमें मूलधन मानना पड़ता है 100 रुपए। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानने पार पड़ेगी। वो करोड़ों की अमाउंट का जो मूलधन, वास्तविक जो धन है हमारा, वो 100 रुपये मूलधन मानकर ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। तो उसमें मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मानकर फिर हमको उसको ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर लेंगे जो करोड़ों की संख्या में है। तो वो परमात्मा को पाने के लिए गुरुजी उस परमात्मा जैसे परमात्मा नहीं है, लेकिन आपने परमात्मा मानना पड़ेगा, ताकि आपकी रिहर्सल ठीक चले जाए। ताकि आप ये सोचो कि जब भगवान के सामने हम जाएंगे, जिसके इतने गुण सुनते हैं, और उस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह हमारा कैसा शिष्टाचार हो, कैसा बोलना चालना हो, कैसा व्यवहार हो, कैसा उमंग हो। अगर करीब कबीर साहब आपके सामने आ जाए, आपने इतना गुण सुन रखा है, तो एक दूसरे के ऊपर का पड़ के उनके चरणों ने छुआ है, और मतलब नु सोचा जानो मेरी बारी कब आवे। शिष्टाचार नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरना, मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ लगे, और नहीं तो दूर से नोडी ठाठा के देखें वो खड़े भगवान, वह खड़े भगवान। और यही उमंग आपकी इस दास को जब देखें, ये आप पर बन जाएगी। ये ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये दास दिखाई देगा, और तब आपका प्रेम परमात्मा में दृढ़ बन जाएगा। आपकी यहां जो भी है, ठीक है, संतान संपत्ति जो भी है वो आपको अस्थायी नजर आएगी, और हम यहां अपना कर्तव्य करने आए हैं, ये भी पूरा करना है। तो इस प्रकार जैसे हम माता पिता की
जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं माता पिता बचपन से, कितने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। और उनको अब आप वो भूखे रह जाते हैं, बच्चों को उत्तम आहार कराते हैं, उत्तम अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, ब्याह शादियां हो जाती हैं, तो माता पिता उनसे उतना ही प्यार चाहते हैं जितना वो बचपन में दिया करते थे। अब हम उतना प्यार उनको नहीं दे पाते, ये भी हम पाप कमा लेते हैं। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं चाहिए, सारे शौक खत्म हो जाते हैं उसके बुढ़ापे में। और हमारे भक्त बीड़ी शराब मांस तंबाकू को मुंह त्याग देते हैं तो बिल्कुल नहीं छूते, वो केवल प्यार के भूखे होते हैं। बुजुर्ग आदमी को, माता पिता को, दादा दादी को, बाहर से आते हो या सुबह उठते हो, सत साहेब बोले, और प्यार ते नो बाहर से भी आते हो, चाहे आपका किसा मूड ऑफ है, अपने माता पिता से कहे माँ ठीक हो, पिताजी ठीक हो, उनका आड़े गदगद आत्मा हो जाती है। और पिताजी बोले छोरा मुंह चुड़ाओ करनो चल पड़ा, तो उसकी दूना रोना बढ़ जाता है। तो पुण्यात्मा, हमने अपने बुजुर्गों की हृदय से सेवा करनी है, बुराइयों से बचाना है, हुक्का नहीं पिलाना उनको, शराब नहीं पिलानी, चाहे मरे चाहे जीवे, प्यार दो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, प्यार से रखो। तो इसी प्रकार हमने हर कर्तव्य को पूरा करते हुए हम तभी हंस बनेंगे, तभी हम संत बनेंगे, भक्त बनेंगे, जब हम हर प्राणी के प्रति उतना ही प्यार रखेंगे। और वो प्यार सबके एक से द्वेष बनाए रखें घर में, तो प्यार कैसे रहेगा, भगवान में भी ना रहे वो। तो इसलिए हमने धीरे धीरे सब में नॉर्मल प्यार बढ़ाना है और विशेष प्यार परमात्मा में रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की अपने घर चली जाती है शादी के उपरांत, तो उसका विशेष लगाव अपने पति में हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है, और वो एक पल भी उसे नहीं भूल पाती है, लेकिन किसी को सो भी नहीं करती है, माता पिता को भी प्यार देती है, भाई बहन को भी, और अपना काम भी करती रहती है। लेकिन जो विशेष कसक उसके अपने पति में होती है, पति भरता स्त्री की। कहते हैं ऐसे ही हम यहाँ इस संसार में रहेंगे, अपने परिवार में, ये हमारा मायका समझो, और हमने ससुराल चलना है अपने पति परमात्मा कबीर परमेश्वर को ऐसे पल पल में याद रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। वो क्योंकि यहाँ हम खेचातानी नहीं रखेंगे, यहाँ भी प्यार, इनके लेवल का प्यार, यहाँ भाई के लेवल का, बाण के लेवल का, जेठ के लेवल का, जेठानी के लेवल का, ये भी इनको श्रद्धा सत्कार देना है। लेकिन विशेष कर से अपने परमात्मा में रहनी चाहिए, वो विशेष प्यार, वो हमें आगे ले चलेगा। और यहां हम आपस में लड़ाई झगड़ा रखेंगे तो भी भगवान को पसंद नहीं। जैसे एक लड़की अपने एक सह परिवार में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है, ससुर है, पितश्रे है, पिता है। तो इस तरह हम फिर वो लड़की इतनी शिष्टाचार में रहनी चाहिए। अपने पति से तो प्यार है ही है, वो तो बिल्कुल उसमें को नो डाउट, क्योंकि उसका और उसका आजीवन का संबंध है। और लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों से भी उसने मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। जैसे जिसका सत्कार जो ड्यू करता है, उनको डिजर्व करता है, अवश्य देना चाहिए। तो वह पतिव्रता नहीं कलियारी हो जाएगी। फिर अगर वो प्यार नहीं देगी, वो शिष्टाचार नहीं रखेगी, आदर सत्कार प्रेम से नहीं बोलेगी, तो घर में आग लग जाएगी। तो ना भक्ति बने ना कोई और बने।